हॉस्पिटल की बेबसी देखूं या शिक्षा की नाकामी, या मैं पूछी जलती लाशों से। तो स्वागत करते हैं ताल टीवी में। आपका स्वागत है। मैं किसान सिंह और मेरे सहयोगी अजीत खेती जी। तो आज का दौर जो चल रहा है, महामारी, वैश्विक महामारी, ये आज का नहीं बल्कि आज दूसरे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हमारी व्यवस्था, सिस्टम जो हमारी गवर्नमेंट ने किया, 1 साल 1.5 साल का जो समय मिला, वह हमें यहीं कहीं लगता है कि सही रूप से नहीं हो पाए। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि अपने घुटने टेक दिए हैं, इसके बारे में आप अजीत जी कुछ बताएंगे? देखिए किसने, जैसा कि आपने भी कहा कि एक हॉस्पिटल की बेबसी देखूं या शिक्षा की नाकामी या पूछूं गलती लाशों से, तो इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो स्वागत करते हैं हम आपका प्रश्न ज़िंदगी में। प्रश्न ज़िंदगी आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्रश्न ज़िंदगी में जो बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें सब इसी से रिलेटेड हैं कि जो वैश्विक महामारी चल रही है उसी से रिलेटेड है। एक तरफ जहां हॉस्पिटल बेबस पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा नाकाम हो रही है, शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और वहीं लगातार जो जलती लाशें दिख रही हैं, लोगों की जो बेबसी दिख रही है, और शमशान घाट जो बनाए जा रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल कम दिख रहे हैं और शमशान घाट भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रश्न ज़िंदगी। प्रश्न ज़िंदगी हमारे से ही जुड़ा हुआ है कि हम कितने बेबस हो चुके हैं ज़िंदगी को लेकर। तो ये ज़िंदगी हमारे देश में किस तरह से आगे चलने वाली है, क्या ये निरंतर इसी तरह चलेगा, क्या ये कब जाके रुकेगा, कब हमारा जो सिस्टम बना हमारा खराब हुआ है वो कब सुधरेगा? हमें लगता है कि हंसती खेलती ज़िंदगी के साथ जो मौत का खिलवाड़ चल रहा है, मौत में तब्दील हो जा रही हैं जो हंसती खेलती ज़िंदगियाँ। कितने स्वतंत्र रूप से जी रहे थे हम सन 2019 तक, कि हमें लगता नहीं था कि कुछ ऐसी महामारी आएगी जो हमारी सांसें थाम देगी, हमें घर में लॉक करके रखेंगी। वो 1-2 महीने नहीं, पूरे साल भर। और दूसरे साल में भी तब्दील हो गई है हमारी ज़िंदगी की। अब हम घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। आसान नहीं अब इस जहां में चलना, मंजर बना है मौत का, उम्मीद था जहां जिंदा रहना। देखिए मंजर तो ऐसे हालात आज से 10 साल पहले आया हुआ था, 2009-10 में आज, क्योंकि ये 10 साल 15 साल जो आ रहा है, फिर इसका जो आप बोल रहे हैं कि 1 साल हो गया है, तो 1 साल पहले भी हमें मौका मिला, पूरा 1 साल का मौका मिला सारी चीज़ें सुधारने की, जो हमारा सिस्टम गड़बड़ हुआ है उसको बनाने की। लेकिन एक चुनाव और सरकार और चुनाव आयोग जो हमारा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे सबसे बड़े पद में बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो जैसा वो लोग करेंगे वैसे ही हमारी जनता करती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, हम उन्हीं को देखकर बढ़ते हैं। आप दूर ना जाकर गांव से देखिए, गांव का अगर एक व्यक्ति सक्षम होता है तो उसी को देखकर लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार की जनता है जो सरकार को देखकर सारे काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार मास्क लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है और फाइन भी लगाए हुए हैं। लेकिन फाइन, जब सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जब वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता पालन कैसे कर सकती है? आप रैलियां कर रहे हैं, उसमें मास्क कोई नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ी जो नाकामी बनी हुई है वो सरकार से भी जुड़ी है, सिस्टम से बना हुआ है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें, जब तक हमसे ऊपर बैठे लोग पालन नहीं करेंगे, जनता कितना भी कर ले, जनता पालन नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें जनता पे आके रुक जाती हैं।
क्या सिर्फ जनता ही पालन करेगी इसका? जनता अगर पालन करेगी तो जनता ही मर भी तो रही है। जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, कभी कभी खबरें आती हैं कि वो मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही है नहीं हो रहे, लेकिन जो आम जनता है वो किस तरह से मर रही है। बड़े लोग बैठे हुए हैं, गद्दियों पर बैठे हुए हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जरूरत पड़े या किसी दवाई जरूरत पड़े, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो उनको VIP जाकर तुरंत मिल जाता है। लेकिन आम जनता के लिए वहीं पर रोक लगाई जाती है कि रोक जनता के लिए नहीं बनाया गया, ये किसी खास चीज़ के लिए बनाया गया, या तो हॉस्पिटल में जाए, जैसे ऑक्सीजन के लिए भी रोक दिया गया है कि वहाँ प्राइवेट में नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेट में कौन है? आम जनता ही है प्राइवेट में, जो प्राइवेट से हॉस्पिटल में जगह ना मिलने की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से वो सड़कों पर है। कहीं किसी भी ठेले पर जा रहे हैं तो कोई साइकिल पे लेकर जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि साइकिल पे लोग, एक बुजुर्ग जो अपनी धर्म पत्नी लेकर जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा जो हमारे खेल हो रहा है जनता के साथ। तो ये सिस्टम में बैठे लोग अगर सही से पालन करने लगे तो जनता को इतनी नाकामी ना झेलनी पड़े या इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अभी हर्षवर्धन जी ने ट्वीट किया था, केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की हमारे देश में कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी नहीं है तो आम जनता तक क्यों पहुँच नहीं रही है? आम जनता क्यों मर रहा है? क्यों इतने शमशान घाट बनाए जा रहे हैं? क्यों लाशें सड़कों पर बिछाई जा रही हैं? क्यों टोकन बट रहा है लाशों के लिए? मिनिस्टर माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे मेडिकल व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोई कमियां नहीं आ रही हैं, तो आखिरकार क्यों ये ऑक्सीजन का सिलेंडर 500 का सिलेंडर 20,000 में क्यों बेचा जा रहा है? सवाल खड़ा होता है इस पर कि 5,000 के इंजेक्शन आज 1 लाख के क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है तो ये क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही? देश में जो प्रसिद्ध या छोटे छोटे, बड़े या छोटे, कहीं जितने भी शमशान घाट या सौदागृह बनाए गए हैं, आखिरकार क्यों वहाँ पे जलती चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या कारण है? ये पूछा जाए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। दौरा करे शमशान घाट का, हॉस्पिटल का, तो वहीं से पता चलेगा उन्हें। आम जनता लगातार निरंतर मर रहा है और जो हमारे सिस्टम में बैठे लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। माननीय योगी जी भी लगातार कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? क्यों जनता इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहा है? क्यों उससे सिलेंडर नहीं मिल रहा है? क्यों ऑक्सीजन प्लांट पे ये रोक लगा दिया जा रहा है कि प्राइवेट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? प्राइवेट में ऑक्सीजन कौन लेने जा रहा है? प्राइवेट में ऑक्सीजन जो हमारे आम नागरिक हैं, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है, जो हॉस्पिटल के बाहर काम लेटा हुआ है, जो अपनी गाड़ियों में लेटा हुआ है, जो ठेले पर ले जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है। तो प्राइवेट में कौन है? प्राइवेट में तो वही जा रहे हैं। अगर आम जनता को बेड मिल जाता तो वो प्राइवेट में ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? या तो उन्हें चेक करके दिया जाए, जैसे काफ़ी लोगों का भी बयान आया कि लोग घर में रख रहे हैं, तो घर में क्यों रख रहे हैं? अगर सिर्फ हॉस्पिटल में ही देंगे तो जो बाहर मरीज पड़े हुए हैं, जो आम आदमी बाहर बेड न मिलने के कारण घर जो क्वारंटाइन घर पे हो रहे हैं, उन्हें भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उन्हें कैसे मिलेगा? दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल, जब ऐसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल ने घुटने टेक दिए, सोचिए कि छोटे अस्पतालों की क्या कंडीशन। सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में सन 2020 में कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे भर्ती हुए थे, सबसे ज़्यादा इलाज वहाँ पे हुआ था। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि वो कह रहा है कि मेरे पास 4 घंटे के ऑक्सीजन है बस। तो सोचिए कि दिल्ली के छोटे छोटे हॉस्पिटल
कैसे अपने मरीजों का इलाज करते हैं? देखिए, सरकार है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं हमारे, वो सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, या सिर्फ हमें लगता है कि कागजी कार्रवाई सिर्फ की जा रही है और आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। आज ऑक्सीजन को लेकर जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच में, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये बयान रोज़ आ रहे हैं। आप ट्विटर खोल के देखिए तो किसी भी मंत्री की या किसी भी संस्था से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी दवा की कमी नहीं है, किसी भी इंजेक्शन की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो इतना ब्लैक क्यों किया जा रहा है? रोज़ इतनी गाड़ियाँ क्यों पकड़ी जा रही हैं जो दवाओं को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर हो रहा है? ऑक्सीजन के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, दवाएं ब्लैक में मिल रही हैं, और सरकार कह रही है किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो आम आदमी मर क्यों रहा है? क्यों आम आदमी तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही है? इतने हमारे विधायक हैं, इतने सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ आम जनता को मारने के लिए सब सिस्टम बनाया गया है? क्या आम आदमी को मरने के लिए ये विधायक और सांसद चुने जाते हैं? क्या उनको वहाँ जाकर उनका हाल नहीं पूछना चाहिए? क्यों इतने डर के माहौल में लोगों के बीच में वो जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं? क्या सिर्फ वोट लेते वक्त ही वो जनता के साथ होते हैं? आज जब ज़रूरत है उनको किसी चीज़ की, वो नहीं पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी चीज़ कमी नहीं है, तो लोग मर कैसे रहे हैं? क्या यह जिम्मेदारी हमारे सांसद विधायकों की नहीं है? वो क्यों बैठे हुए हैं घर में? उनसे पूछा जाता है तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने फ़ोन किया है विधायक जी को, तो उनका फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। दूसरे बार फ़ोन किया गया तो उन्होंने बोला कि अभी वो है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आप कल फ़ोन करिए। दूसरी बार फ़ोन किया गया तो वो बोल रहे हैं कि अभी आए नहीं हुए हैं। तो ये जब जनता फ़ोन करती है तो उनका फ़ोन ही नहीं रिसीव होता या उनसे बात नहीं होती, तो कब तक चलेगा ऐसा? यही हालात देखते हुए आज हम लोग क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले थे, जो कि हमारे ही करीब में पड़ता है। एक CSC स्वास्थ्य केंद्र जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। करीबियों से पूछने पर पता चला कि यह स्वास्थ्य केंद्र 4 दिनों से बंद चल रहा है। तो ये क्या है? एक तरफ मौत का मंजर है, दूसरी तरफ प्रशासन का डर, या कैसा है लोकतंत्र? देखिए, लोकतंत्र बना हुआ है, लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। तो सरकार एक तरफ कह रही है कि आप अफवाह ना फैलाएं, लेकिन सरकार से कौन पूछेगा कि सरकार जो इतनी नाकामियाँ फैल रही है, सरकार कह रही है कि सारी चीज़ व्यवस्था है और आम जनता रोड पे मर रहा है। शमशान घाट के लगातार बढ़ रहे हैं, लाशें जल रही हैं, तो वो भी तो एक अफवाह माना जाना चाहिए। बनारस के प्रसिद्ध घाट पे लगातार रात दिन 24 घंटे हर वक्त 50-60 लाशें लगातार जल रही हैं। सोचिए कि एक देश का क्या हालत होगी, क्या व्यवस्था है हमारे मेडिकल साइंस की। यही हालत होते तो आज लगातार एक साथ 50 लाशें ना जलती। परिजनों को टोकन नंबर दिया जा रहा है, ये क्या है? ये परिजनों को टोकन नंबर किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं सही है, इसलिए दिया जा रहा है। अगर केंद्रीय मंत्री या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या फिर जो हमारे सांसद विधायक हैं, अगर ये सब एक साथ काम करते हैं तो आज ये हालात देश का ना होता। जब 1 साल का समय मिला तो हम रैलियों में व्यस्त थे। ये सरकार जो हमारी बनी हुई सरकार जो है वो रैलियों में व्यस्त है, और अभी पूछने पर कहती है कि अफवाह जो फैलाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जेल में कौन जाएगा?
जेल में तो आम जनता जा रही है, जो देख रहा है, जो इस चीज़ को झेल रहा है, वही तो आवाज़ उठा रहा है। अगर आम जनता सड़कों पर ना होती, अगर उसे हॉस्पिटल में बेड मिल रहे होते, उसका स्वास्थ्य सही से इलाज किया जाता, उपचार किया जाता, तो वो क्यों आज आवाज़ उठाता? क्यों सोशल मीडिया आज इतना परेशान है? सोशल मीडिया पे जिधर देखो उधर ही किसी न किसी की मौत की खबर आ रही है। या फिर हम तो अपने व्हाट्सएप को भी बंद करने पे आ जाते हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है कि इतने सारे मैसेज जो आते हैं वो किस हालात में देखे जाएं। कहीं ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, कहीं दवाओं की कमी दिख रही है। एक तरफ जहां 1000 चालान कर दिए जा रहे हैं सिर्फ मास्क के लिए आम जनता को, तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि विधानसभा में जाते हुए किसी भी जो हमारे विधायक हैं वो मास्क नहीं लगाए होते, कह रहे थे मैं गाड़ियों में बैठा था इसलिए मास्क नहीं लगाया। और ये रिपोर्ट थी आपके आज तक न्यूज़ चैनल से, जो हमने देखा था आज तक उसका। तो जब हमारे सिस्टम में बैठे लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना क्या नहीं लगना चाहिए? वो गाड़ियों में नहीं लगा रहे, लेकिन गाड़ियों को रोक कर जो रोडों पर चल रहे हैं, जो अपने गाड़ियों में बैठे पर्सनल गाड़ियों में, उनका चालान काट दिया जा रहा है। लेकिन वही विधायक बोल रहे हैं कि हम अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, गाड़ी पर आए थे, हमें डॉक्टर ने मना किया था मास्क लगाने से, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। क्या आम जनता किसी को सरकार नहीं मना करती है? डॉक्टर नहीं मना करते हैं? उनको मना कर रहे हैं, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई चालान नहीं। वो विधानसभा में जा रहे हैं, कोई चालान नहीं। लेकिन आम जनता अगर बाहर निकल जाए तो उस पर जुर्माना सुबह अगर कटता है तो 1000, अगर वहीं शाम को किसी बहाने से अगर दिख जाए वो, तो उसका 10,000 चालान कट रहा है। तो बताइए कि आम जनता अपनी जीविका चलाएगी कि 10,000 का चालान भरेगी? ये सवाल मेरा सरकार से है कि आम जनता हमारी 1,000 या 10,000 का चालान भरेगी या इस महामारी से निपटेगी? ये सवाल है मेरा इस गवर्नमेंट से कि जहाँ खुलती हैं जुबां वहाँ हम जेल जा रहे हैं।